हर साल हजारों पालतू और जंगली जानवर कष्ट उठाते हैं सिर्फ और सिर्फ इंसानों की वजह से। ऐसा कभी कभी तो जानवरों पर हो रहे अत्याचार की वजह से होता है, या कभी कभी हमारे द्वारा फैलाए जा रहे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से। खैर, अब ये तो सभी जानते हैं कि कई लोग बेवजह ही हमारे प्लेनेट के बाकी जीव जंतुओं से काफी ज्यादा बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी न किसी तरीके से इन मासूम जानवरों की मदद कर सकते हैं। जैसे आप किसी लोकल एनिमल शेल्टर में कुछ डोनेट कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास के जानवर जैसे कबूतर, बिल्ली या कुत्ते को खाना खिला सकते हैं। दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही जानवरों की देखभाल करने के लिए डेडिकेट कर दिया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बताऊंगा जिन्हें कुछ इंसानों की वजह से एक नई जिंदगी मिल गई है। नंबर 1, विंटर द डॉल्फिन। आज से करीब 10 साल पहले फ्लोरिडा के एक समुद्री तट केप कनावराल पर एक फीमेल डॉल्फिन आ गई थी। उस डॉल्फिन की एज सिर्फ 2 मंथ्स थी और उसकी जान खतरे में थी, क्योंकि ये सी क्रीचर मछुआरों द्वारा केकड़ों के लिए लगाए गए जाल में फंस गई थी और इसी वजह से उसे अपनी पूंछ भी खोना पड़ी थी। आमतौर पर डॉल्फिन्स इस तरह की सीरियस इंजरी के बाद सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, और विंटर तो वैसे भी काफी छोटी थी, इसीलिए स्पेशलिस्ट को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह डॉल्फिन जिंदा बच पाएगी। लेकिन विंटर काफी खुशकिस्मत निकली, क्योंकि न सिर्फ वो जिंदा बच पाई थी, बल्कि वो पहली ऐसी मरीन क्रीचर भी बन गई थी जो कि बायोनिक्स प्रोस्थेसिस की मदद से तैर रही थी। अमेरिकन साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल टेल के लिए एक स्पेशल 3D मॉडल बनाया था, और ये 3D मॉडल इतना ज्यादा रियलिस्टिक है कि अगर आपको इसके बारे में ना पता हो तो आप कोई डिफरेंस ही नहीं बता पाएंगे। हालांकि जब साइंटिस्ट इस प्रोस्थेसिस को बना रहे थे तब किसी को भी ये नहीं पता था कि ये काम करेगा भी या नहीं, क्योंकि आज तक इससे पहले बायोनिक्स और प्रोस्थेसिस के पूरे इतिहास में भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया गया था। डॉल्फिन की इस टेल को बनाने में लगभग 1.5 साल का समय लग गया था। ये टेल लगभग हर डायरेक्शन में बेंड हो पाती है और डॉल्फिन की बॉडी से जुड़ जाने के बाद ये बिल्कुल असली स्पाइनल एक्सटेंशन यानी पूंछ का काम करती है। इस टेल को बनाने का पहला सबसे बड़ा इशू था एक डेंस मगर फ्लेक्सिबल मटेरियल ढूंढना, और दूसरा इशू था कि वो मटेरियल हर वक्त सॉल्ट वाटर में रहने के बाद भी खराब ना हो। अब ये तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर सभी प्रोस्थेसिस प्लास्टिक से बने होते हैं, जो कि समुद्री पानी के लिए कुछ ज्यादा सूटेबल नहीं होते हैं। खैर, आखिर में साइंटिस्ट एक बेहतरीन मटेरियल को ढूंढने में कामयाब हो गए थे। ये मटेरियल एक सॉफ्ट मगर डेंस जेल की तरह था, जो कि विंटर की कटी हुई टेल को भी किसी तरह का नुकसान नहीं करता। शुरुआत में विंटर को अपनी इस नई प्रोस्थेटिक टेल की आदत डालने में थोड़ी दिक्कत तो जरूर हुई, लेकिन बाद में वो इसे अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गई थी, और अब विंटर एक नॉर्मल और हेल्दी डॉल्फिन की तरह जिंदगी जी रही है, और इसके साथ ही अब वो वाटर शोज में भी हिस्सा लेती है। नंबर 2, नाकियो द डॉग। मॉडर्न मेडिसिन की वजह से अब जानवर भी प्रोस्थेसिस की मदद से जिंदगी जी पाते हैं, मगर कैसा हो अगर किसी जानवर के चारों पैर ही पूरी तरह बेकार हो चुके हों और वो अपने शरीर को बिल्कुल भी इधर उधर ना ले जा पाए। खैर, आज से कुछ साल पहले ही अगर ऐसा कुछ हो जाता था तो उसका मतलब था कि अब उस जानवर के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन खुशकिस्मती से अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे डिफिकल्ट कंडीशन को भी टैकल किया जा सकता है। तो ये जबरदस्त स्टोरी है यूनाइटेड स्टेट्स के नेब्रास्का शहर की, जहाँ पर एक होमलेस डॉग नाकियो दुनिया का पहला ऐसा डॉग बन गया था जिसके चारों पॉज ही बायोनिक थे। नाकियो एक छोटा सा पपी ही था जब वो अपने सिबलिंग्स के साथ एक ह्यूमन फैमिली द्वारा अबेंडन कर दिया गया था। नाकियो के पुराने ओनर्स काफी बुरी फाइनेंशियल कंडीशंस में फंस गए थे, जिस वजह से उन्हें अपना घर तक गंवाना पड़ा था, और इसी वजह से उन्होंने नाकियो और उसकी फैमिली को उन्हीं की किस्मत पर छोड़ दिया था। लेकिन अपने अच्छे लक की वजह से नाकियो और उसकी फैमिली खतरनाक सर्दियों को भी झेलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन कोई अच्छी और गर्म जगह ना मिलने की वजह से नाकियो एक घर के बेसमेंट में रह रहा था, जहाँ का फर्श बिल्कुल कच्चा, नम और ठंडा था। पर क्योंकि नाकियो उस बेसमेंट में काफी लंबे समय के लिए रहा था, इस वजह से उसे काफी गंभीर फ्रॉस्टबाइट हो गया था, और इसी वजह से उसके चारों पॉज बेजान हो गए थे। लेकिन इत्तेफाक से एक लोकल शेल्टर के एम्प्लॉय की नजर नाकियो पर पड़ गई, और वो तुरंत ही नाकियो को हॉस्पिटल लेकर चला गया था, जहां जाकर उसे पता चला कि इस लिटिल पपी के चारों पॉज खराब हो चुके हैं और उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा होगा। लेकिन डॉक्टर्स और उस एम्प्लॉय ने मिलकर नाकियो के लिए एक फंड इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें कई लोगों ने पपी की हेल्प करने के लिए डोनेशन दिया, जिससे करीब 2 न्यू प्रोस्थेटिक लेग्स के लिए मनी कलेक्ट हो गई थी, और बाकी के 2 लेग प्रोस्थेटिक बनाने वाली कंपनी ने नाकियो के लिए फ्री में ही दे दिए थे। तो चारों प्रोस्थेटिक लेग्स मिल जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें नाकियो के पॉज से अटैच कर दिया था। लेकिन डॉक्टर्स को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नाकियो इनसे कभी पहले की तरह चल पाएगा, क्योंकि सिर्फ एक प्रोस्थेटिक की आदत डालने में ही काफी समय लगता है। लेकिन डॉक्टर्स ये देखकर हैरान थे, क्योंकि नाकियो कुछ समय में ही प्रोस्थेसिस को ऐसा इस्तेमाल करने लगा था जैसे वो खुद उसके पैर हैं, और इसी वजह से अब नाकियो बाकी डॉग्स की तरह अपनी जिंदगी जी पा रहा है। नंबर 3, आइंस्टाइन द फिश।
एक दिन इंग्लैंड के रहने वाले आइंस्टाइन नाम की इस गोल्ड फिश के ओनर लीटन नेला ने नोटिस किया कि उनकी एक गोल्ड फिश बार बार एक तरफ गिर जा रही थी और इसी वजह से वो ठीक से स्विमिंग भी नहीं कर पा रही थी। कुछ देर में ही लीटन को समझ आ गया था कि इस फिश के साथ ऐसा इसके डोर्सल फिन की वजह से हो रहा था। स्विमिंग ना कर पाने की वजह से ये गोल्ड फिश काफी ज्यादा उदास रह रही थी और इसीलिए लीटन ने जल्द से जल्द कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने आइंस्टाइन को डॉक्टर्स के पास ले जाने के बजाय खुद ही उसके लिए एक स्विमिंग जैकेट जैसा कुछ बना दिया, जो वाकई में काफी मददगार भी साबित हुआ क्योंकि उसकी मदद से आइंस्टाइन अब बाकी फिशेस की तरह तैर पा रही थी। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 4, टॉर्टोइजेस विद प्रोस्थेसिस। कुछ साल पहले से दुनिया भर के लोग ये जान चुके हैं कि हर साल 1000 से भी ज्यादा सी टर्टल्स प्लास्टिक स्ट्रॉस की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन इन मासूम जानवरों के लिए सिर्फ स्ट्रॉस ही एक खतरा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए इस टर्टल को ही देख लीजिए। इसका नाम है आइकट 3 और इसके जौ का एक हिस्सा बोट के प्रोपेलर से टकराकर टूट गया था। खुशकिस्मती से पमुक्काला यूनिवर्सिटी और टर्की के स्पेशलिस्ट इस टर्टल की मदद करने के लिए आगे आए थे। तो ये एक्सपर्ट्स ह्यूमन प्रोस्थेसिस बनाने वाली एक लोकल कंपनी की मदद से टर्टल के लिए एक ऐसा न्यू जॉ बनाने में कामयाब हो गए थे, जो कि दिखने में बिल्कुल असली जैसा ही लग रहा था और काम भी वैसा ही कर रहा था। अपने इस नए प्रोस्थेटिक जॉ की मदद से आइकट 3 दोबारा अपनी जिंदगी आराम से जीने में कामयाब हो पाया है। अब देखिए इस वॉशिंगटन के बड़े से लैंड टर्टल किमेरा को। आपने शायद ही अपनी जिंदगी में किसी जानवर के पैर की बजाय पहिया लगा हुआ देखा होगा। एक सीरियस इंजरी की वजह से डॉक्टर्स को किमेरा का पैर काटना पड़ गया था और क्योंकि पैर कट जाने के बाद ये टर्टल चल नहीं पा रहा था, इसलिए डॉक्टर्स को इसको पहले की तरह चलाने के लिए कोई तरीका ढूंढना था और तभी उनके दिमाग में इस बॉल व्हील को टर्टल के शेल से जोड़ने का आइडिया आया। अब भले ही ये दिखने में किसी साइफाई मूवी का एक हिस्सा लगता हो, लेकिन इसकी मदद से ही कैमेरा बिना किसी दिक्कत के यहाँ वहाँ आ जा सकता है। खैर कैमेरा ऐसा इकलौता टर्टल नहीं है जो कि पहियों की मदद से चल पाता है। एग्जाम्पल के लिए इस इजिप्शियन बेबी टॉर्टोइज हीलिक्स को ही देख लीजिए। हीलिक्स पैदा ही एक बर्थ डिफेक्ट के साथ हुआ था, जिस वजह से उसके पीछे के दोनों पैर ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और इसी वजह से वो खुद चल नहीं सकता था। अपनी इस अजीब कंडीशन की वजह से हीलिक्स कुछ दिन जिंदा भी नहीं रह पाता अगर टॉर्टोइज लवर रैंडी बैट्स इसकी मदद करने आगे नहीं आते। रैंडी ने हीलिक्स के लिए बहुत ही छोटे छोटे व्हील्स इन्वेंट किए थे, जिनकी मदद से वो अपने सिबलिंग्स की तरह आराम से मूव कर पा रहा था। नंबर 5, मोशा द एलिफेंट। एशियन कंट्री जैसे कि थाईलैंड और इंडिया में हाथियों को बिल्कुल भी एक सामान्य जानवर की तरह नहीं देखा जाता है। इन दोनों ही देशों में हाथी को एक धार्मिक जानवर माना जाता है। हर साल नवंबर के महीने में थाईलैंड की कई सिटीज में हाथियों को ऑनर देने के लिए सुरीन एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें काफी बड़ी तादाद में बहुत से हाथियों को एक साथ पूरे शहर में घुमाया जाता है। यहाँ तक कि इस कंट्री में दुनिया का पहला ऐसा हॉस्पिटल भी मौजूद है जिसे खासतौर से एलिफेंट्स का ही इलाज करने के लिए बनाया गया है। इस हॉस्पिटल का नाम है फ्रेंड्स ऑफ द एशियन एलिफेंट हॉस्पिटल और जब से ये हॉस्पिटल खुला है तब से अब तक यहाँ करीब 4000 हाथियों को ट्रीट किया जा चुका है। इस हॉस्पिटल की एक रेगुलर पेशेंट है मोशा द एलिफेंट। मोशा एक फीमेल एलिफेंट है और उसने अपने बचपन में ही अपनी एक टांग खो दी थी क्योंकि उसने गलती से एक लैंडमाइन पर पैर रख दिया था। काफी मेहनत के बाद लोकल स्पेशलिस्ट मोशा के लिए एक बड़ा सा प्रोस्थेसिस बनाने में कामयाब हो गए थे, जो कि उसे लगभग एक सामान्य जीवन जीने में मदद कर पा रहा था। लेकिन जब कुछ समय बाद मोशा तेजी से बड़ी होने लगी तो डॉक्टर्स ने उसके नकली पैर को ही ऐसा डिजाइन कर दिया कि वो भी साइज में बड़ा हो पाता था। अब हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मोशा द एलिफेंट अपने इस प्रोस्थेसिस को पहनकर बाकी वाइल्ड एलिफेंट्स की तरह रह सकती है, क्योंकि उसके इस नकली पैर को 24/7 सुपरविजन और केयर की जरूरत पड़ती है। नंबर 6, बिल द टर्की। एक किसी साधारण से फार्म में आप शायद ही ये एक्सपेक्ट करें कि आपको वहाँ एक टर्की बर्ड व्हीलचेयर पर बैठी हुई मिले, लेकिन मैं जिस जगह के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा असाधारण है। ये फार्म वॉशिंगटन के एक छोटे से शहर वोशुगल में मौजूद है और यहाँ पर घायल और बीमार जानवरों को एक नई जिंदगी दी जाती है। फार्म के लोकल डॉक्टर्स और केयर टेकर्स हर जानवर को ही ठीक करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर चाहे वो कोई रेगुलर चिकन ही क्यों ना हो। तो ऐसे ही एक बार इस फार्म में एक टर्की को लाया गया जिसका नाम बिल था। तो बिल द टर्की के एक पैर में काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, जिस वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था और साथ ही उसे काफी तकलीफ भी हो रही थी। बिल को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए डॉक्टर्स ने केयरटेकर्स को सलाह दी कि वो इस टर्की को स्पेशल डाइट खिलाएं, लेकिन फार्म के ओनर्स ने फैसला किया कि वो बस यही नहीं रुकेंगे और उन्होंने बिल द टर्की के लिए एक स्पेशल स्मॉल डॉग व्हीलचेयर ढूंढना शुरू कर दी। खुशकिस्मती से बस थोड़ी छानबीन के बाद ही फार्म के ओनर्स टर्की के लिए एक व्हीलचेयर ढूंढने में कामयाब हो गए थे। हालांकि ये आइडिया सुनकर ही क्रेजी लगता है, मगर फिर भी ये काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ था और बिल द टर्की कुछ समय में ही अपने नए प्रोडक्ट को काफी अच्छे से इस्तेमाल करने लगा था।
तो दोस्तों ये थी कुछ जानवरों की कहानी जिनको इंसानों द्वारा एक नई जिंदगी मिल पाई थी।